न्यूज 18 नेटवर्क। और बड़ी खबर है इस वक्त की, देश में ओमिक्रॉन से पहली मौत की खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। देखिए, हाल ही में न्यूज 18 राजस्थान ने आपको बताया था उदयपुर में एक बुजुर्ग की मौत हुई थी, जिसे ओमिक्रॉन से हुई मौत माना जा रहा था। इसे ही देश में ओमिक्रॉन से मौत का पहला केस माना गया है। इसकी पुष्टि हो चुकी है। 31 दिसंबर को उदयपुर में बुजुर्ग की मौत हुई थी। डॉक्टर्स ने पोस्ट कोविड निमोनिया मौत की वजह बताई थी। और सीधा चलेंगे उदयपुर। सहयोगी कपिल श्रीमाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, पहले ये बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, बाद में नेगेटिव हुए और वो उस वक्त भी एडमिट थे, और फिर इस बात की पुष्टि हुई कि दरअसल उनको ओमिक्रॉन था। अब ये पुष्टि हो चुकी है कि उनकी मौत की वजह ओमिक्रॉन ही रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो राजस्थान के उदयपुर में जो डेथ हुई है वो डेथ टेक्निकली रूप से ओमिक्रॉन से रिलेटेड मानी जा सकती है। और इसके बाद में देखिए ये स्पष्ट हो चुका है कि देश में पहली ओमिक्रॉन से मौत उदयपुर में हुई है। ये जो व्यक्ति थे ये उदयपुर के सवीना इलाके के रहने वाले थे और 73 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति थे। 15 दिसंबर को सिम्टम्स होने के चलते इन्होंने कोविड पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद में उसी दिन इन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था। लगातार इनका इलाज चल रहा था, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट शरीर में होने के चलते इनकी स्थिति बिगड़ रही थी, हॉस्पिटलाइज थे। हालांकि उसके बावजूद 21 दिसंबर को जब इनकी फिर से रिपीट कोविड टेस्ट किया गया, उसमें ये नेगेटिव पाए गए। 25 दिसंबर को एक बार फिर कोविड टेस्ट किया गया, उसमें डबल नेगेटिव पाए गए, लेकिन इस बीच जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इनके सैंपल बाहर भेजे गए और 25 दिसंबर को ही रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें ये जो बुजुर्ग व्यक्ति थे इनके अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट होने की पुष्टि हुई थी। लेकिन इनकी स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जैसा कि जॉइंट सेक्रेटरी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि ये कई सारी बीमारियों से ग्रसित थे, हाई डायबिटीज से ग्रसित थे, हाइपरटेंशन से ग्रसित थे। तो उसके बाद में 31 दिसंबर को ये जो बुजुर्ग व्यक्ति थे इनकी उदयपुर में मौत हो गई। और जो चिकित्सा विभाग था उन्होंने पहले इसे ओमिक्रॉन से डेथ नहीं माना और पोस्ट कोविड डेथ इसे माना गया। हालांकि अब चिकित्सा विभाग ने जब इस पूरे मामले की गहनता से इस पर रिसर्च किया तो ये माना गया कि चूंकि पहले ये बुजुर्ग व्यक्ति ठीक थे, लेकिन 15 दिसंबर को जब ये कोविड पॉजिटिव पाए गए उसी के बाद इनकी स्थिति बिगड़ती गई और ओमिक्रॉन वेरिएंट इनके शरीर के अंदर था। ऐसे में इनकी जो लगातार स्थिति खराब हो रही थी उसकी एक बड़ी वजह ओमिक्रॉन वेरिएंट हो सकता है और यही वजह है कि इस मौत को ओमिक्रॉन की वजह से डेथ माना गया और ये देश की पहली मौत है जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हुई है। देखिए, ये इस तरह का एक आंकड़ा होता है ना जो कोई भी जिला एडमिनिस्ट्रेशन अपने खाते में दर्ज नहीं देखना चाहता। कपिल, मैं देखिए, जिस किसी की भी कोरोना या ओमिक्रॉन से मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम तो होना नहीं है। ऐसे में रिसर्चर्स से इस नतीजे तक पहुंचा गया कि ये संभवतः ओमिक्रॉन से हुई मौत ही है। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है? देखिए, चिकित्सा विभाग का अभी इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उनका ये मानना है कि पहले जो उनके द्वारा जो जानकारी दी गई थी वो जानकारी चूंकि ये डबल नेगेटिव हो चुके थे, ओमिक्रॉन वेरिएंट की जब पुष्टि इन बुजुर्ग व्यक्ति में हुई थी उससे पहले ये दो बार 21 दिसंबर और 25 दिसंबर को नेगेटिव आ चुके थे। तो चिकित्सा विभाग का मानना है कि ये अलग अलग बीमारियों से ग्रसित थे, मुख्य रूप से हाइपरटेंशन और हाई डायबिटीज से ग्रसित थे। तो मौत का एक बड़ा कारण पोस्ट कोविड की वजह से हाइपरटेंशन और हाई डायबिटीज हो सकता है। इसे ओमिक्रॉन से और कोविड से डेथ नहीं माना जा रहा था, लेकिन अब जब यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसकी पुष्टि कर दी है तो निश्चित तौर पर अब ये आंकड़ा, पहला आंकड़ा उदयपुर के खाते में चढ़ गया। जैसा आपने कहा कि कोई भी जिला नहीं चाहेगा कि इस तरह का आंकड़ा उनके खाते में दर्ज हो, लेकिन देखिए इसकी पुष्टि हो चुकी है और पुष्टि के बाद में स्पष्ट है कि पूरे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत उदयपुर में हुई है। तो इनके केस में ट्रेसिंग और ट्रैकिंग को लेकर क्या स्टेटस रहा है शुरुआत से अब तक?
हाँ देखिए, 15 दिसंबर को ये कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद में चिकित्सा विभाग हरकत में आया था, क्योंकि 15 दिसंबर तक जो कोविड फिर से जो तीसरी लहर कहर बरपा रही थी, उसकी स्थिति थोड़ी कमजोर थी। तो ऐसे में चिकित्सा विभाग, चूंकि एक्टिव केसेस बहुत कम थे, चिकित्सा विभाग ने इनके बारे में जानकारियां। ठीक है कपिल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है।